स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, एनएससी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। एनएससी कौन से रेशियो में पार्टनर हैं? 2:3:5। ऑन 31 मार्च 2016 देयर बैलेंस शीट आर टू बी एज फॉलोज। जी रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है? बोलो कौन रिटायर हो रहा है? जी रिटायर हो रहा है। G retired on the about that and it was agreed debtor of 6,000 were written off. Debtor of 6,000 were written off as a bad debt and 5% debtor will be maintained. बेटा अगर पहले बैड डेट्स होते हैं तो वो बैड डेट्स कहाँ से खत्म होते थे? याद है? पहले बैड डेट्स होते थे तो वो बैड डेट्स कहाँ से खत्म होते हैं? प्रोविजन से। बैड डेट्स कितने के हैं? 6,000। बताओ अगर जर्नल एंट्री करूं तो बैड डेट्स की एंट्री क्या होगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर कितने से होगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर बोलो कितने से होगी? 6,000 से। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर हो जाएगा बेटा 6,000 से। फिर ये बैड डेट्स कहाँ से खत्म होंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? बैड डेट्स। कितने से हो जाएगा बच्चों? बोलो कितने से हो जाएगा? 6,000 से। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? बोलो इतनी बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना? ठीक। अब एक बात बताओ, डेटर मेरे कितने हैं? बताओ मेरे पास डेटर कितने रखे? बुक में कितने रखे थे? 135 में से 6 गए 129। और प्रोविजन कितना रखा है? मेंटेन किया हुआ अभी तक प्रोविजन 15 था, 15 में से 6 गया, कितना बचा है? 9। ठीक है। अब प्रोविजन कितना मेंटेन करके चलना है? प्रोविजन कितना मेंटेन करके चलना है? 5% ऑन डेटर। 1,29,000 का 5% कितना होता है? 1,29,000 का 5% बोलो 6450। और मेंटेन कितना है? मेंटेन कितना है? हाँ ना, सही है ना? मेंटेन है 9,000। ज़्यादा मेंटेन है कम मेंटेन है? ज़्यादा मेंटेन है। तो रिवर्सल मारोगे, एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बोलो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। मेंटेन कितना कर रखना है? 6450। और ऑलरेडी मेंटेन 15 नहीं है, अब 9 है, तो कितना हो जाएगा? 2550। इतनी बात क्लियर हुई? हुई नहीं हुई? ये सारा काम रफ में किया है मैंने। इतनी बात समझ आई? बहुत इजी है। पहले तो बजट से तो प्रोविजन रखा तो उससे खत्म करोगे, नए रिवाइज डेटर और रिवाइज प्रोविजन। अब मेंटेन कितना करना है? 5 किसका? 1,29,000 का। किसका? 1,29,000 का मेंटेन करना है। 129 का कितना परसेंट हो गया? बोलो 1,29,000 का कितना परसेंट हो गया? 5% हो गया। तो बचा कितना? बोलो कितना बचा? 6450 मेंटेन करना और अवेलेबल है 9,000। क्लियर? कहानी क्लियर है, हाँ या ना? चलो आगे बढ़ो। अब उसके बाद क्या है? फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। कौन रिटायर हो रहा है? जी। और फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:3। क्या सेक्रीफाइसिंग निकालने की जरूरत है? नहीं, सीधे ही उड़ा है। ये देखो 5 को सीधे उड़ाओगे तो न्यू रेशियो क्या है? 2:3। तो गेनिंग रेशियो भी क्या होगा? 2:3। पेटेंट वर कंप्लीटली राइट ऑफ मशीन टू बी डेप्रिशिएटेड बाय unrecorded creditor 30,000 will taken into the account in future profit sharing ratio. Goodwill of the firm on the G retirement pass the necessary entry. हमें एंट्रियाँ ही पास करनी है। चलो ये तो बहुत बढ़िया हो गया, एंट्री पास करनी है। डीडी की तो एंट्री हो गई। अब सुनो, पेटेंट टू बी कम्प्लीटली राइट ऑफ। बोलो एंट्री क्या होगी? बोलो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बोलो टू क्या आ जाएगा? पेटेंट। कितने से होगा? पेटेंट कितने से होगा बच्चों? अरे कंप्लीटली राइट ऑफ करना है ना भाई। अच्छा सॉरी, पेटेंट कंप्लीटली राइट ऑफ करना है, यानी कितने से होगा? 90,000। देखो अगर उन्होंने जर्नल एंट्री पूछी और तुमने लेजर बनाया, आधे नंबर मिलने हैं। ठीक है। स्टॉक और मशीन और बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है, करें तो 2 क्या आ जाएगा बच्चों? स्टॉक 2 क्या आएगा बच्चों? मशीन। फिर 2 स्टॉक मशीन 2 क्या आएगा?
बिल्डिंग। क्या इतनी बात क्लियर है, हाँ या ना? स्टॉक कितने से डेप्रिशिएट करना है, बोलो स्टॉक कितने से करना है? स्टॉक मशीन और बिल्डिंग करनी है ना। हाँ, स्टॉक कितना है? 1,50,000 है, हाँ या ना? स्टॉक कितना? 1,50,000 है। कितना? 1,00,000 नहीं, पेटेंट कंपनी स्टॉक को 5% से कम करना है, तो 1,50,000 का 5% कितना होता है? 7,500। हाँ, 7,000 क्या आएगा? 500। ओके, बाद मशीन को कितना डेप्रिशिएट करना है? 22,500। बिल्डिंग को कितने से डेप्रिशिएट करना है? 15,000। इतनी बात क्लियर है? अब रुको, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर नाउ टू बी अकाउंट, रिकॉर्ड बढ़ेंगे कि घटेंगे? तो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। कितने से होगा रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर्स बच्चों, बोलो कितने से हो जाएगा? 30। क्लियर है, हाँ या ना? चलो, उसके बाद कोई रिवैल्यूएशन का देखे फंडा है क्या? कोई भी फंडा रिवैल्यूएशन का नहीं है, नहीं है ना? तो बताओ ये रिवैल्यूएशन में 1,65,000 का प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। और 2,550 का क्या है? प्रोविजन है, यानी कम हो गया ना प्रोविजन, तो प्रॉफिट है ना। ये प्रॉफिट किसको दोगे? NS और G। 2 क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना दोगे बच्चों प्रॉफिट? 1,6550 माइनस कितना आएगा? 2,550। कौन से रेशियो में दोगे बेटा? ओल्ड क्या है वही तो पूछ। 235 235 तो इंटू 2/10, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटू 3 इंटू क्या आएगा? 3/10, ठीक है। 162,450 इंटू 3/10, और यहाँ कितना आएगा? 162,450 इंटू 5/10। क्या इतनी बात क्लियर हुई? NSG टू रिवैल्यूएशन, रीवा नहीं है वो, रिवैल्यूएशन है। क्लियर? आया? समझ आया? अब क्या करें? नहीं भाई, पूरी जर्नल एंट्री पूछो तो जर्नल एंट्री करो। यहाँ पे मैंने काम कहाँ तक किया है अभी? रिवैल्यूएशन। अब काय के काम होंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो कि है ये कौन सा? 2:2 क्या था? 2:2 क्या था? 3। जर्नल एंट्री कर रहे हो ना बेटा। अब क्या करते हैं? कैपिटल का कौन सा अकाउंट आएगा, बोलो। अब जर्नल एंट्री के बाद क्या आएगा, जल्दी बोलो। हाँ, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस की तो एंट्री होती नहीं है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बढ़ गया, उसके बाद क्या होता है, जल्दी बोलो। बुक्स में अगर रिजर्व दिख रहे होंगे वो बटेंगे, दिख रहे हैं? बुक्स में रिजर्व दिख रहे हैं? हाँ, एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू 2N कैपिटल और 2N कैपिटल और 2S कैपिटल और 2 क्या आएगा? G कैपिटल, हाँ या ना? 2NSG। हाँ, बताना रिजर्व कितना है? 90,000 को कौन से रेशियो में बांटोगे? 90,000 को 2:3:5 यानी 2/10, है ना। और 90,000 को 3, हाँ तो यहाँ कितना आएगा? इंटू 3/10, ठीक है। और यहाँ कितना आएगा? 5/10 यानी 45,000। क्लियर हुई कहानी? अब अगला काम क्या करते हैं, जल्दी बोलो। अगला काम क्या करते हैं जनरल रिजर्व के बाद? बुक्स में लॉस दिख रहे होंगे तो वो बांटोगे। क्या लॉस दिख रहे हैं? दिख रहा है ना। एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट NSG अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, ठीक है। 2 P&L अकाउंट। बच्चों लॉस कितने का दिख रहा है? 75,000 का दिख रहा है। बांट दो 75,000 को कौन से रेशियो में? 75,000 इंटू 2/10, ठीक है। 75,000 इंटू 2/10, ओके। उसके बाद 75,000 इंटू 3/10, 75,000 इंटू 5/10। इतनी बात क्लियर हुई, हाँ या ना? उसके आगे काम क्या करते हैं? बुक्स में अगर पुरानी गुडविल दिख रही होगी तो वो राइट ऑफ करोगे। क्या दिख रही है? नहीं। उसके अगला कदम क्या है? उसका अगला कदम क्या है?
शेयर ऑफ गुडविल गिवन बाय गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेन कौन कर रहा है? दोनों। कौन कौन? एन एंड एस। तो जी बेचारा क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। क्या कोई बेचारा होता है? नहीं। तो बोलो एंट्री क्या होगी? एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं एनएस लिख देती हूँ, कैपिटल समझ जाओगे ना। टू क्या आएगा? अगर कैपिटल नहीं लिखा है नंबर पूरा कट जाएगा, आधे क्या पूरे मिलने भी जीरो मिलेगा, क्योंकि अगर कैपिटल नहीं लिखा है तो फिर वो आउटसाइडर बंदा बन जाता है। ठीक है, बोलो यहाँ क्या आएगा? एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू क्या आएगा? टू क्या आएगा? जीस कैपिटल अकाउंट। बताओ बच्चों फर्म की गुडविल कितनी वैल्यूड हुई है? 90। जी का शेयर कितना था? 5/10। 5/10 था ना जी का। तो जी बेचारा सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन कोई बेचारा 45,000 को कौन से रेशो में दोगे? 2:3। 10 क्यों? 2:3। गेनिंग रेशो तो 2:3 है ना? तो ये आ जाएगा एन और एस। हाँ या ना? अब सुनो ध्यान से, इतनी बात क्लियर हुई? हाँ या ना? पक्का? अब वो सीधे देखो, अब वो बोला ट्रांजेक्शन बस एंट्री यही करनी है। अब एक और एंट्री बचेगी, बाकियों की तो कैपिटल है। अब रिटायर कौन हो रहा है? जी। देखते हैं जी की ओपनिंग कैपिटल कितनी है बच्चों, ध्यान से समझना। जी की ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 4,50,000। ये सही समझ आई कहानी? अब एक बात सुनो, जी की ओपनिंग कैपिटल 4,50,000 है। इधर ध्यान देना, जहां जहां जी क्रेडिट होगा प्लस होगा, डेबिट होगा तो माइनस होगा, कि कैपिटल क्रेडिट है। जी यहाँ क्या हो रहा है? प्लस होगा कि माइनस? माइनस होगा। 81,225 से जी क्या होगा? माइनस होगा। यहाँ जी क्या होगा? 45,000 से प्लस होगा। समझ आ रहा है? 45,000 से जी क्या होगा? प्लस होगा। 37,500 से जी क्या होगा? 45,000 से प्लस होगा। 30 माइनस क्यों होगा? हाँ सॉरी, 37,500 से क्या होगा? 37,500 से जी क्या होगा? डेबिट हो रहा है ना? डेबिट हो रहा है यानी माइनस होगा। प्लस 45,000 से जी क्या होगा? प्लस होगा। तो बताओ जी को कितना देना है? 421,275। देखो आ गया। अब कुछ दे रहा है क्वेश्चन कुछ दे रहा है, देखते हैं। अगर 4,22,000 होंगे तो लोन में डालोगे? अरे 4,22,000 होंगे तो लोन में डालोगे? नहीं। 4,10,000 होंगे तो पूरा का पूरा डालोगे कि 4-10 पे कर दोगे? पूरा का पूरा। तो देखते हैं, जनरली नहीं होता है फर्म के पास पैसा। फर्म के पास पैसा देखो कितना रखा है? 1,20। क्या 1,20 दोगे उसको? बिल्कुल नहीं। एंट्री क्या होगी अब? बोलो एंट्री क्या होगी? जी कैपिटल अकाउंट। बोलो डेबिट टू जी सेंस क्यों? जीस लोन अकाउंट। कितने से बच्चों? 4,21,200 4,21,200 421,275। कितना आसान था? कुछ था क्वेश्चन में? एंट्री। और याद रखना एंट्री के टाइम पे तुमने अगर बोल रहे पास जर्नल एंट्री, कल एग्जाम टेस्ट में भी मैं पूरा क्रॉस करूंगी, फिर मत बोलना मैडम नंबर काटते हो। जर्नल एंट्री बोली जाए तो जर्नल एंट्री करो, लेजर बोले जाए तो लेजर करो। अगर जर्नल एंट्री के बाद तुम्हें कैपिटल अकाउंट का प्लस माइनस करने में दिक्कत आ रही है तो पहले जर्नल एंट्री कर लो, फिर कैपिटल अकाउंट बना लो। ठीक है? एग्जाम में इसीलिए मार्क्स कटते हैं। बोर्ड है, तुम्हारी लोकल टीचर नहीं है कि जो तुम्हारे फिदा होके तुम्हें नंबर दे देगी। ठीक, चले? आया समझ?